गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे पहली बारिश। ठीक है। इसके कवि सफदर हाशमी जी हैं। इसमें कवि पहली बारिश के समय क्या क्या होता है और इस पाठ के माध्यम से बता रहे हैं कि बारिश होती है तो उस समय किस कैसा माहौल होता है, और उस समय का लोग क्या करते हैं उस समय। इन सारी बातों को इसमें कवि बताते हैं। ठीक है, तो पहली बारिश। देखिए कविता। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदे पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। आगे है। अ, तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। ये सफदर हाशमी जी की कविता है। ठीक है, सफदर हाशमी, जिसमें उन्होंने बारिश के समय क्या क्या हो रहा है उन सभी बातों को इसमें बताया है। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ। रस्सी पर लटके कपड़ों को, यहाँ देखिए गांव का चित्र है, और गांव में देखिए रस्सी पर एक कपड़े लटके हुए हैं। तो रस्सी पर लटके कपड़ों को, तो कपड़े रस्सी पर लटके हुए हैं जिसको धूप सुखा रही है। ठीक है, यानी कपड़े धूप में सूख रहे हैं, और हल्की हल्की धीमी धीमी हवा चल रही है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है, मन को लुभा रही है, मन को अच्छी लग रही है। गया पीपल की छाया में। तभी क्या क्या होता है, वहां देखिए एक गाय बैठी है, पीपल की छांव में एक गाय बैठ करके घास चबा रही है, घास खा रही है। और उसी के पास में एक झबरू कुत्ता आंखें मूंद कर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। अब देखिए राजमिस्त्री यहाँ है। राजमिस्त्री हौदी पर, हौदी माने पानी का कुंड है ये। राजमिस्त्री हौदी पर गारा, गारा सीमेंट बालू का जो गारा बना होता है, उसको, गारे को उस पे पोत रहे हैं, लगा रहे हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, उसके बाद उनको, राजमिस्त्री को, मेरा छज्जा ठीक करना था। ठीक है, तो यहाँ पे गारा है, मिट्टी और चूने को बनाकर बनाकर मिलाकर बनाया गया है। और अम्मा दीदी को संग लेकर, उसके बाद अम्मा दीदी को साथ लेकर के राशन लेने, बाजार राशन लेने गई है। और उसी समय, उसी आते समय खुतरू मोची के यहाँ से जूते भी लेने थे। आगे देखिए। तभी क्या होता है, तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, और वह अपने साथ भीगी हवा के झोंकों अपने पीछे पीछे क्या लाते हैं, जो काले काले बादल है आसमान में छाए हैं, अपने पीछे पीछे
भीगी हवा के झोंके लेकर आते हैं। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी, जब बारिश होने लगती है उस समय सबसे पहले क्या होता है, एक आध पानी की बूंदें गिरती है टिप टिप करते हुए, और फिर पीछे भर फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। फिर उसके बाद घनघोर गर्जना करती हुई बारिश के साथ आंधी भी आ गई। अब आंधी आ गई है तो यहाँ देखिए मंगलू धोबी है। अब मंगलू धोबी क्या करता है, मंगलू धोबी बाहर लपका, जल्दी से वो बाहर की तरफ जाता है और चाची अंदर भाग जाती है क्योंकि आंधी चलने लगा है, पानी भी है। और गाय उठकर खड़ी हो गई है, गाय भी उठकर खड़ी हो गई कि हमको भी लोग घर में ले जाएं। और झबरू दौड़कर भीतर चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है। और क्या होता है बारिश में, देखिए राजमिस्त्री है, जो राजमिस्त्री था वह गारे पर ना सीमेंट और जो बना हुआ था चूने का, वो क्या करता है गारे पर टाट रख देता है। ठीक है, अपने ये मोटा कपड़ा एक रख देता है कि ये खराब ना होने पाए। और हौदी पर उसने औंधी माने पलट करके एक टूटी फूटी खाट रख देता है। टूटी फूटी खाट रख देता है। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े। अब आंधी आई है, पानी भी है, तो जितने सूखे कपड़े थे वो सब क्या हो गए, वो सब बेकार हो गए, चौड़म चौड़ा हो गए, सब खराब हो गए हैं। इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े, और इधर उधर सब कपड़े उड़ रहे थे, वो को पकड़ना भी आसान नहीं था, पकड़ने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। तब आगे क्या होता है, झबरू ऊंचे सुर में भौंका। जो झबरू कुत्ता है वो ऊंचे सुर में भौंकने लगता है, और गाय भी रंभाने लगती है, बोलने लगती है। हौदी का क्या हाल हो गया, बारिश हुई तो हौदी का क्या हुआ, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, मिट्टी से पूरा हौदी के ऊपर मिट्टी पड़ जाता है, और वह कीचड़ में पूरा दाने दाने हो जाती है ना। अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले। और अम्मा दीदी उधर बाजार गई थी, तो वह अपने सिर पर झोले के रखे हुए दौड़ती चली आ रही हैं। और घर में आकर उन्होंने जल्दी से राशन के सभी लिफाफे खोलते हैं कि कहीं राशन खराब न हो जाए। और सबने बारिश को कोसा, कोसा माने भला बुरा कहा, सबने सभी लोगों ने बारिश को क्या कहा, भला बुरा कहने लगे कि बेसमय का ये बारिश हो गया है, तो भला बुरा कहे। आंखें भी खूब दिखाई माने गुस्सा किए। पर बच्चों का तो मौज है भाई, बच्चे तो मौज करते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। कभी कहते हैं कि बच्चे सब मिलजुल कर बारिश में नाच रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। ठीक है, मैदानों में भागे दौड़े, सभी बच्चे मैदान में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, छलांगे मार रहे थे। और वे घर तभी वापस लौट कर आए जब वो खेलते खेलते एकदम थक गए, उनके पैर टांग माने पैर थक गए, तभी वो घर वापस लौट कर आए। ये है सफदर हाशमी जी की कविता पहली बारिश। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर देख लीजिए, कपड़े कहाँ लटक रहे थे, तो कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी, तो गाय घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था, तो हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। और राशन कौन लेने गया था, राशन लेने कौन गया था, तो राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। ये कविता है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, ना गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर, ये आपको भर लेना है। ठीक है, ये अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर है। भाषा की बात देख लीजिए, यहाँ पे भाषा की बात बना लीजिए। और ये बारिश के संग क्या क्या होता है, तो देखिए बारिश से जुड़ी हुई चीजों पर घेरा लगाना है। तो बारिश से चीजें क्या होता है, बारिश के में छतरी होता है, और रेन कोट भी हम लोग पहनते हैं बारिश में। और क्या होता है, बादल होते हैं बारिश में, और कागज की नाव भी हम लोग पानी में चलाते हैं। ये है बारिश से जुड़ी चीजें। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम। ठीक है, हिंदी महीना अलग होता है, और इंग्लिश का महीना जनवरी से, हिंदी का महीना चैत से चलता है। तो वर्षा में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिख लीजिए, आषाढ़, सावन, भादो। ठीक है, आषाढ़, सावन, भादो, आषाढ़, सावन, भादो। और
यहाँ पे भाषा की बात देख लीजिए। आकाश, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, यानी पर्यायवाची लिखना है। तो आकाश का समान अर्थ होगा आसमान, पवन का हवा, मेघ का समान अर्थ बादल, और गृह का घर। कविता के आधार पर इसकी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। तो कविता के आधार पर विशेषता लिखना है। तो यहाँ बारिश की विशेषता पहली होगी, कपड़े का सूखे, हवा का हल्की हल्की, और बादल का काले बादल। ओके। और यहाँ पे देखिए पीछे पीछे से आपको वाक्य बनाना है। सोहन मेरे पीछे पीछे चल रहा है, लोमड़ी हिरन के पीछे पीछे चल रही थी। ये वाक्य आपको अपने से बनाना है, इसके अलावा भी आप अपने से वाक्य बना लीजिएगा। ओके। ठीक है बच्चे, आज आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट अगले दिन हम लोग नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।